थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई होगी। तो संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठाने, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है। अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे, घोड़े से चारों रुक गए, बोले यार किसी की गिर गई, बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बैठे, बोले भूख बहुत लगी है, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से उन गए, बहुत कीमती कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यहीं पा लेते हैं, और कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पा लेंगे, वो दोनों मर जाएंगे, तो 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बोले बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट के आए, धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। ठीक, इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने का, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने का। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट कर, इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कत्यो संपत्ति पड़ी खा गई, 4 को मार डाले, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, 2 में 1 हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है। सबको लगता है ना डर, ईमानदारी से देखो डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए और कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, 1 सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव देह, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्रिय में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी कहता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है,
राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है, वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती, देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मृत्यु है, ना शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव, या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो, जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके वो सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो, बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, और ऐसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाचो रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी के, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो, उनको मालूम नहीं है, पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद प्रेम मूर्ति के, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव, कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुंह से हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा। ये सब पार्थिव शरीर में होते, चिदानंद में नहीं होते। आज तक निकुंज में कहीं शौचालय का वर्णन नहीं आया, ले आया। क्यों? पदार्थ चिदानंद और देह चिदानंद, पाना ऐसे ही जैसे आप प्रगट में पा रहे हो ऐसे ही पाना है। ओ सब बाहरी विकारात्मक शरीर नहीं। एक बार हिम्मत करो, यहां का राग जो है जैसे आपको लग रहा है ना, इसी के कारण आपको मरने से डर लग रहा है, ऐसे ही महान इससे अनंत गुना प्रेम प्रियालाल से हो जाएगा, धाम से हो जाएगा। कैसी कैसी कुंज निकुंजे, और सखियां बहुत प्यार करने वाली है, ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये सब अनंत माताओं जैसा प्यार लिए आपका स्वागत करेंगी, आपको दुलार करेंगी। इनके बीच में रहना, प्रिया प्रीतम के साथ रहना, बड़ा आनंदमय जीवन। ये भक्ति रस का चरम अवस्था का महामाधुर्य रस, बिल्कुल सच्ची कहते हैं। देखो, अपने लोग तो कितने में आनंदित हो जाते हैं सांसारिक नाटक में, अपने तो 4 लोग जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे हम प्यार करके जीना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं। भले लड़का रोज पिटाई करे, लेकिन है तो मेरा लड़का। भले संसार के हमारे रिश्ते कड़ुए हो गए हो, लेकिन है तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। सोचो, ऐसे कपट भरे संसार से हम प्यार कर सकते हैं, तो निर्मल प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी गण, जहां प्यार ही प्यार विशुद्ध है, वहां हमें कितना सुख मिलेगा। जहां न मरने का भय है, न बिछुड़ने का भय है, न प्रलय का भय है, जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, एक चिदानंद तेज, एक महान ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, इन नामों से जिसको पुकारा जाता है वो बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। वही चलना है। अब श्री जी के पास चल, तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाए आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा, लेकिन मर के चल रहा है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो।
जीवित मर जाए उलट आप में समाए। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश देकार। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता। बिल्कुल तैयारी फिट, हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो न प्लेटफार्म का पता है, न ट्रेन नंबर का पता है, न समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा, जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा हुआ तो देखा कि आकाश मार्ग से नवीन नवीन 9 सहचरियां, बीच में एक नवीन सहचरी जो पालकी, जब गौर से देखा बाबा ने तो देखा ये तो भाई जी हैं और वृंदावन, यही तो आए सब महापुरुष। हम सबको श्री जी के पास जाना है, पर जाने की तैयारी कर लो। ये जो आज चर्चा अष्ट पुष्पों की हुई, मानसिक व्रतों की हुई, यही तैयारी है। ये बाहरी दिखावा हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने प्यारे जू को प्रसन्न करना, हमें ये तैयारी करनी। और इस तैयारी में नाम वाणी ही काम देगा। जितना नाम रूपी धन है, ऐसे तैयार रहो जैसे आपको जाना, ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, क्योंकि अब जाना है। ऐसे ही नाम जमा कर लूं, खूब वाणी जी का गायन जमा कर लूं, दूसरों को सुख पहुंचा दूं। जो हमारे पास सामग्री है सबका मंगल करने वाली, ये है तैयारी करना। दूसरों का छीन छीन कर बैंक बैलेंस करना, सुख भोगना, ये तैयारी करना है। या पुनः आने की व्यवस्था करना है। ये आना जाना मिटाना, ये केवल मानव जीवन से हो सकता है, अन्य जीवन से नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो। और एक दिन कोई ऐसा ना जाने पाए जिस दिन तैयारी ना हो तुम्हारी। जो चलने के लिए तैयार रहता है उसको मृत्यु नहीं होती, महोत्सव होता है। और जो तैयार नहीं होता उसकी मृत्यु होती है। अपने को महोत्सव, अपनी तैयारी है। सोचो जब यहां से तो प्रियाजू की सखियां आएंगे ली वाले, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसे स्वागत करते हैं हमारे प्रियालाल, आओ, बहुत जन्मों से बिछुड़े थे, आए मिले परिवार आपने, हरिहंस कंठ, आओ मेरे बच्चे, बहुत समय से मेरे से दूर थे। अभी हमको प्रियालाल पराये लग रहे हैं, ये अपने लग रहे हैं। लेकिन सच्ची मानना, जिस दिन तो अनंत जन्मों से जिनसे हम बिछुड़े थे, मैं उन्हीं का हूं, पक्का उन्हीं का हूं, उनसे बिछुड़े थे, तब वो जो सुख मिलता है, पहचान जो छुप गई थी, स्मृति जो नष्ट हो गई थी, वो स्मृति जब जागृत हुआ, अरे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे अंशी, महान सुख। वहीं चलना है। नजदीक आ चुके हो, तैयारी भर कर लो।